दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है दिन के 11 बजे से। और हम उठ गए थे, मैं तो 9:30 बजे के करीब उठ गई थी। लेकिन सोना जो है रात को काफ़ी लेट में सोई और इसने मुझे भी नहीं सोने दिया। ये सोई थी 2:30 बजे के करीब। तो 2:30 बजे के करीब सोई थी ये, तो क्या ही बोलूँ इसको। ये ऐसी सोती है हमेशा 12, 1, 2, 2:30 ऐसी। तो ये कल भी ऐसी सोई थी। तो पहले तो मैं इसको बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने, तो अब सोई तो ये अभी उठी है। अब टाइम हो चुका है 11 बजे, तो उठ गई है। और मैंने थोड़ा मुंह हाथ धोया, बिस्तर वगैरह फोल्ड करी थी, चाय वाय मैंने कब बना ली थी जब मैं उठी थी। और अब मैं इसको देखती हूँ, ये पिएगी चाय तो नहीं पिएगी तो कोई बात नहीं। तो मैं करती हूँ थोड़ा सा काम, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में और आपको दिखाती हूँ। ये वाला शीशा जो है ना, ये वाला मंगवाया था मैंने परसों। तो कल आया था, ये काफ़ी दिन पहले ऑर्डर कर दिया था, तो कल आया था ये अच्छा सा भी लग रहा है ना। तो यही मंगवाया था मैंने और ठीक है, प्राइस भी ठीक था, इतना ठीक भी मतलब ठीक था प्राइस भी। और ये मंगवाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है, मतलब जैसे खड़े हो जाएंगे तो मतलब दिख रहा है जितना हम चाहते हैं कि हमें दिखे अपना वो मतलब लुक, तो दिख जाएगा। तो दोस्तों फिर आज है वसंत पंचमी और वसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे ना वसंत पंचमी काफ़ी अच्छे से मनाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में। स्कूलों में तो पता नहीं पर कॉलेजों में मनाते हैं और मतलब मंदिर वगैरह में सारी जगह मनाते हैं। तो आज जो है बसंत पंचमी। तो दीदी और तो सब लोग चले गए मंदिर, हमें भी जाना था लेकिन सोना को थोड़ा जुकाम वगैरह है ना, फिर मैं लेके नहीं गई। और ऊपर से ये सोई भी थी, अगर कब की उठी होती तो मैं लेके भी चल जाती, लेकिन ये उठी नहीं थी। फिर इसको उठाना था तो एकदम से लेके जाना था, फिर हवा लग जाती है ना गाड़ी में, तो इसलिए नहीं लेके गए। और इसलिए मैं भी नहीं गई, मतलब कहाँ से जाना था, फिर सोना थी। मेरा मन तो था लेकिन नहीं जा पाई मैं, क्योंकि सोना को लेके कैसे जाना था। फिर दीदी और तो चले गए, तो आज मैं पूरे दिन अकेली रहूँगी घर में। मुझे बहुत गंदा लगता है भाई सच में। और एक दिन मैं रही थी ना, उस दिन मुझे ऐसे लगा था, उस दिन भी संडे ही था, संडे की शनिवार ऐसा कुछ था। तो संडे शनिवार को एक तो क्या होता है, इसके पापा की जो ड्यूटी है ना वो सुबह 8 बजे से होती है और रात में लेट नाइट आते हैं। तो बहुत गंदा सा लगता है ना। वैसे वो 12 साढ़े 12 बजे जाते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि आधा दिन हमारा चले जाता है उनके सामने, उनके साथ मेरा ऐसे ही चले जाता है। लड़ाई झगड़ा करती रहती हूँ मैं उनसे बस, और मेरा कुछ है नहीं, क्योंकि पता नहीं मुझे मज़ा सा आता है जैसे उनसे झगड़ने में। तो मतलब ऐसे चिढ़ाती रहती हूँ और झगड़ते रहती हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ उनको ऐसी ना। और वो भी दिल पे नहीं लेते, ऐसे नहीं, पर गुस्सा आता है उनको कभी कभी, तब बोल देते हैं कि तू ऐसा करती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैं ऐसे बोलती कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। हाँ मतलब ऐसी नोक झोंक में चले जाते हैं हमारा आधा दिन। फिर आधा दिन चले जाते हैं, फिर रहता है थोड़ा सा। फिर मैं खाना खुना बना के खा के, फिर कपड़े होते थे, कपड़े कुपड़े धो के, फिर दीदी औरों के साथ रह के पूरा दिन चले जाता है। फिर 9, 10, 11 बजे वो आ ही जाते हैं। फिर इतना नहीं लगता है ना, पर लेकिन शनिवार संडे वो बहुत लंबी ड्यूटी करते हैं, तो फिर लेट नाइट भी आते हैं, सुबह जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने उनको देखा ही नहीं सच में। और मुझे इतना गंदा लगा ना, और बार तो पता चल जाता था मुझे कि मतलब वो उठ गए हैं, चले गए हैं ना। और वो बोलते भी थे चाय पी ले, चाय बनाते अपने लिए, बोलते भी थे चाय पी ले, लेकिन मतलब आज मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ये देर में सोई। तो फिर मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रखी होगी गहरी, तो मेरे को पता ही नहीं चला वो कब गए। तो इसीलिए ना, तो फिर आज वो भी सुबह के जा रखे हैं, दीदी और भी चले गए। एक बार पिछली बार भी ऐसी हुआ था, उस दिन दीदी और 3-4 बजे आ गए थे, लेकिन आज दीदी और देर में आएंगे शायद। तो उस दिन मुझे सच में, मैं इसके पापा को बोल रही थी, मुझे आज ऐसे लग रहा था जैसे मैं लावारिस हूँ सच में, मतलब हम जैसे लावारिस ऐसे लग रहा था मतलब। तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, मतलब ऐसा तो होता ही है। फिर ड्यूटी भी करनी है और दीदी औरों ने भी जाना ही है अपने उसमें, फंक्शन वगैरह अटेंड करनी है। और हमारा तो क्या है, हमने तो रहना ही है, क्योंकि अभी ये छोटी है तो इसके लिए तो रहना ही पड़ता है ना देर तक। तो इसीलिए दोस्तों
ये सब चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। और बाकी तो बोरिंग सा लगता है मुझे, सच में ऐसा लगता है कि यार ठीक क्या ज़िंदगी है, क्यों आई मैं यहाँ जब मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे ना, तब मुझे ऐसा लगता है। दीदी और होते हैं ना, फिर सहारा सा हो जाता है ना कि नीचे है, कभी नीचे चले जाओ, ये भी चल जाती है, वहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वहीं रहती है ये, तो इसीलिए ना ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं भी करती हूँ अपना काम, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। गाइस फाइनली काम वाम तो निपट चुका है, बस कपड़े रह रहे हैं धोने के लिए। अब पहले बनाऊंगी रोटी, आज चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि चावल खाने का मन नहीं हो रहा है, तो आज रोटी बनाऊंगी। और रोटी बनाती हूँ और फिर कपड़े कुपड़े तब धोऊंगी। और सोनत को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर सो जाएगी तो ठीक है, वैसे तो खेल ही रही है अभी भी, तभी धोऊंगी कपड़े जब सोएगी। अगर नहीं सोएगी तो कैसे धोऊंगी कपड़े, है ना। तो रोटी बनाते हैं। और आज बसंत पंचमी है, तो उसमें मैं एक गाना, मतलब 2 लाइन है गाने की मुझे याद है, 2-4 लाइन, मैं वो सुनाती हूँ आपको, ठीक है। तो बने रहिए। आली पंचमी माऊ की, बाटी है रैली जाऊ की, आलू में नाचैत को, बाटू बंदेंदी मैं तको। आली पंचमी माऊ की, बाटी है रैली जाऊ की, नीरोणु छोरी के मूंग, छक्वेक रोणु बे मूंग, नीरोणु छोरी पापणी, क्वे नीच यख आपड़ी। आली पंचमी माऊ की, बाटी है रैली जाऊ की। दोस्तों मुझे बीच बीच से 1-2 लाइन याद थी, तो मैंने सुना दिया, जैसे भी होगा मैंने सुना दिया। तो दोस्तों जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस टाइम हो चुका है दिन के 3 बजे का, और अब जाके मेरे कपड़े कुपड़े धुल गए हैं और खाना वाना भी हमने खा लिया है। मैंने सोना को सुला दिया था, तुरंत मैंने खाना बना दिया था। खाना के रोटी बनानी थी, सब्जी तो थी, और उसके बाद सब्जी तो थी, नीचे थी, दीदी ने दी थी सब्जी, क्योंकि वो लोग आज कहीं गए हैं पूरे दिन के लिए, मंदिर गए हैं बसंत पंचमी में। तो फिर मैंने क्या करा, रोटी बनाई। फिर रोटी मैंने तभी बना दी थी, ये सोई थी, फिर मैं कपड़े धोने लग गई थी। जब तक मैंने आधा साबुन लगाया तब तक ये उड़ गई थी, पर इसने मुझे धोने दिए, बाहर पे खेलती रही, मैं बाथरूम में कपड़े धोती रही। फिर उसके बाद हमने रोटी भी खा ली है, और अब मैं और सोना यहाँ पे खेल रहे थे ऐसे ही। तो गाइस टाइम हो चुका है शाम के 6 बजे, और सोना ना अब उठी। मेरे को दुकान जाना था तो मैं जा ही नहीं पाई, क्योंकि सोना को अकेले कहाँ छोड़ती, कोई था भी नहीं। तो ये अब उठी है, तो अब तो जाना भी नहीं है मैंने, अब कल ही जाऊंगी, है ना। दोस्तों टाइम हो चुका है 7 बजे का, 7 क्या 7:30 बजे हो गया है, और दूध वाला भी आ गया है, दूध भी मैंने ले लिया है। और दीदी और मैं दूध लेने से आई ना, था दीदी और भी आ गए थे, सोना भी नीचे ही है। तो दीदी और हमारे लिए खाना भी लेके आए गए हैं, मतलब खाना भी दे दिया है दीदी ने हमें, और खाना खाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी वो नीचे हैं। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में हो रहा है दर्द। पता आज पूरे दिन भर मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा था, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा था। देखा मैंने 3 बजे जब बनाया था व्लॉग कि मतलब हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद ना मैं सोई ना कुछ, पर मुझे नींद भी नहीं आई, कुछ नहीं। पर ये था कि मैं ऐसी ही बैठी हुई थी, और सोना तो सोई थी, वो अभी उठी है 6 बजे के करीब। लेकिन मैं तो भाई ना मैं सो पाई, मेरे को सिर में दर्द है। मैं अकेले रहती हूँ ना, मुझे फिर अजीब सा होने लगता है, वैसे मतलब नहीं मेरा मन करता है अकेले रहने का। जी दोस्तों सोना भी आ चुकी है, और सोना यहाँ पे है, आ गई है ये गुटरू आ गई है नीचे से। मैं इसका वेट कर रही हूँ, टाइम हो गया 9 बजे का, और अब खाऊंगी मैं खाना, इसका वेट कर रही थी, ठीक है। गाइस खाना वाना हमने कब का खा लिया था, और सोना देखो सो गई है, और टाइम हो चुका है रात के 11 के 11:30 हो गया है। और सोना को मैंने अभी सुला दिया है, और इसने बहुत परेशान किया, अभी तक बिल्कुल नहीं सो रही थी भाई, मतलब कल रात को ये 2:30 बजे सोई और अभी भी नहीं सो रही थी, 11:30 बजे अब जाके मैंने ज़बरदस्ती इसको सुला दिया है। तो
दोस्तों बहुत थक गई हूँ क्योंकि दिन में भी रेस्ट नहीं करा, और आज ऐसे ही हो गया था दिन पूरा अकेले अकेले, बिल्कुल अजीब सा हो रहा था, बोरिंग, मतलब गंदा सा लग रहा था, उदास सा, मतलब ऐसा अजीब हो रहा था। ठीक है, मैं वो फीलिंग मतलब बता नहीं सकती। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए बाय।